हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समराइज स्पोकन टेस्ट। ये वो टास्क है जिसमें आपको सबसे पहले लिसन करना है, फिर आपको जो है राइट करना है। लेकिन आप में से ही काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कोर है फुल आता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का स्कोर 6 आता है, किसी का 12 में से किसी का 8 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है। यानी कि ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो डाउन ही हो रहा है। बट जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं करके आते, और आप कौन सी ऐसी मिस्टेक करके आते हो जिससे आपका स्कोर जो है वो डाउन जा रहा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ के बारे में कि अभी चेंजेस के बाद जो मार्किंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है, और कौन कौन सी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, और आप कैसे एग्ज़ाम में इजीली 90 अचीव कर सकते हो। कौन सा हमारा बेस्ट टेम्पलेट रहेगा जो कि अभी प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में वर्क कर रहा है। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स चेंजेस के बाद पीटी का सारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्किंग क्राइटेरिया कि अभी मार्किंग क्राइटेरिया क्या है और आप कैसे अपनी लिसनिंग और राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। आज की जो वीडियो रहेगी वो टोटल 8 पार्ट्स में रहेगी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि समराइज स्पोकन टेस्ट होता क्या है और उसमें हमें क्या करना है, कैसे हमें कीवर्ड्स नोट करने हैं। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्कोरिंग के बारे में कि अभी क्या क्या जो है अभी अब पियर्सन ने अपडेट किया है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारी टेक्निक्स जिससे कि आपका लिसनिंग का स्कोर एग्जाम में इजीली बूस्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा टेम्पलेट जो कि प्रॉपर तरीके से अभी एग्ज़ाम में वर्क कर रहा है, जिसका यूज़ करके आप एग्ज़ाम में इजीली 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स समराइज स्पोकन टेस्ट में लेके आ सकते हो। और फिफ्थ पार्ट में मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के लाइव एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें इसमें कीवर्ड्स नोट करने हैं, किस टाइप्स के आपको फ्रेजेस यहाँ पे कलेक्ट करने हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपका ग्रामर में स्कोर नहीं कट होगा। और सिक्स्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप में से 90% स्टूडेंट एग्ज़ाम में करके आते हैं। अगर आप उन मिस्टेक्स पे वर्क करोगे तो आपका स्कोर एग्ज़ाम में कभी भी डाउन नहीं होगा। सेवन्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारी टेक्निक्स, कुछ सीक्रेट ट्रिक्स जिससे कि आपका लिसनिंग का स्कोर एग्ज़ाम में बूस्ट हो जाएगा। और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में प्रॉपर 90 आए। तो चलिए अभी हम एक एक करके सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि समराइज स्पोकन टेस्ट में आपके पास एक रिकॉर्डिंग आती है, और वो एक रिकॉर्डिंग 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है, 3 मिनट की भी हो सकती है। उसमें से आपके कुछ कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं, कुछ फ्रेजेस आपको नोट करने हैं और फिर आपको उनको टाइप करने हैं। टोटल टाइम जो हमें समराइज स्पोकन टेस्ट में मिलेगा, जिसमें कि ये रिकॉर्डिंग का टाइमिंग इंक्लूड है, वो हमारे पास रहेगा 10 मिनट्स का। उन 10 मिनट्स के अंदर सबसे पहले आपको लिसन भी करना है, फिर आपको राइट भी करना है। तो ये है हमारे पास समराइज स्पोकन टेस्ट, और एग्जाम में ये अभी एक आ रहा है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग में भी है। अराउंड आप ये समझ सकते हो कि 70% इसका कंट्रीब्यूशन लिसनिंग के टास्क में रहेगा, और लगभग 30% जो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारा रहेगा राइटिंग के टास्क में। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पार्ट कि अभी स्कोरिंग में क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अभी जो कंटेंट है वो हमारे पास टोटल 4 मार्क्स का है। एग्जाम में समराइज स्पोकन टेस्ट एक आएगा, इसका पार्शियल क्रेडिट रहेगा हमारे पास लिसनिंग और राइटिंग में। अगर आपने कंटेंट में मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि थोड़े हाई लेवल के आपने वर्ड्स नोट करे हैं, हाई वोकैब के वर्ड्स आपने नोट किए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, रेवोल्यूशनर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, बिजनेसेस हो गया, कुछ ऐसे अगर आपने मेन वर्ड्स नोट किए हैं तो आपके कंटेंट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आप कुछ ऐसे टाइप्स के वर्ड नोट करते हो जैसे कि सम, ऑफन, दैट, मच, मोर, मैनी, तो इन केसेस में आपका जो कंटेंट का स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। और अगर आपने कंटेंट में बिल्कुल ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा तो आपको फिर 0 स्कोर आएगा कंटेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म, वो हमारे पास रहेगी 2 मार्क्स की। फॉर्म का मतलब अभी क्या है कि आपको 50 से लेके 70 वर्ड्स के बीच में करके आना है। अगर आपके 49 वर्ड्स हुए या आपके 71 वर्ड्स हुए तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप 50 से 70 वर्ड्स तक लिख के आते हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके वर्ड्स 40 से भी कम है या फिर 100 से ज़्यादा हैं तो आपको फॉर्म में 0 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर में क्या है, अगर आपका कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है या टेंसेस, वॉइसेस, इन चीज़ों का आपका कोई भी एरर नहीं होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके कुछ एरर्स हैं तो आपको फिर इसमें 1 मार्क्स ही मिलेगा। और जो टेम्पलेट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें कोई भी आपकी ग्रामर की मिस्टेक नहीं आएगी, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें।
नेक्स्ट है अभी हमारे पास वोकैबुलरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास थोड़े हाई लेवल के वर्ड्स होने चाहिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपकी सारी की सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 2 आउट ऑफ 2। और अगर आपकी एक स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, या फिर अगर आपकी 2 स्पेलिंग रॉन्ग है या 2 से ज़्यादा स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपके जो स्पेलिंग में स्कोर आएगा वो 0 आउट ऑफ 2 रहेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, यानी कि लिसनिंग की जो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको एग्जाम में याद रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समराइज स्पोकन टेस्ट में हमारे पास रिकॉर्डिंग आएगी, तो उस टाइम जो आप नोट करते हो तो वो आपको डायरेक्ट लैपटॉप पे टाइप नहीं करना है। जो आपको नोटपैड और मार्कर दिया गया है उससे ही आपको एग्ज़ाम में नोट करना है, फिर आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट टाइप करना है। और आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सारी लाइंस आपको नहीं उठानी। दैट, मच, मोर, मैनी, इज, एम, आर, टू, ऑफ, इन, ऐसे वर्ड्स का आपको नोट नहीं करना है। मेन वर्ड्स जैसे कि टेक्निक्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, फॉर्मल वर्ड्स हो गया, ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एग्ज़ाम में स्कोर फुल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी लिसनिंग पावर बूस्ट कर सकते हो। वो कैसे आप कर सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में न्यूज़ सुन सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ होगी। और अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो फिर आप इजीली नोट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आप कंटेंट कैच कर पाओ, तो उसके लिए आप लिसन किया करो जितना ज़्यादा हो सकता है। फोर्थ पार्ट में हम अभी डिस्कस करेंगे हमारा बेस्ट टेम्पलेट, कि कौन सा ऐसा टेम्पलेट है जो कि अभी चेंजेस के बाद प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। टेम्पलेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल्स कीवर्ड 1। द स्पीकर स्टेटेड सच वर्ड्स एज कीवर्ड 2 and कीवर्ड 3। Moreover, their keyword 4 and keyword 5 were also discussed in the lecture. The lecture talked about the importance of their keyword 6. Furthermore, the discussion was about their keyword 7 and keyword 8. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their keyword 9. ये हमारे पास टेम्पलेट रहेगा। अभी हम इसको एक लाइव किसी क्वेश्चन में ट्राई भी करके देखेंगे कि कितने हमें मार्क्स मिलते हैं, कैसे वर्ड्स हमें नोट करने हैं, किन चीज़ों का हमें एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि कैसे हमें क्या करना है। ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताया जाएगा कि ऐसे करना है, एग्जाम में ये करना है, वो कर, इन चीज़ों से स्कोर आएगा। डायरेक्ट किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपका स्कोर एग्जाम में 90 आएगा। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक लाइव एग्जाम्पल, जिसमें कि हम सबसे पहले लिसन करेंगे और उसके बाद हम राइट करेंगे नोटबुक में, फिर हम डायरेक्ट टाइप करेंगे और हम लास्ट में अपना स्कोर चेक करेंगे कितना स्कोर हमारा आता है। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ये वाली एक रिकॉर्डिंग है, लगभग ये 57 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। आपको मिलके मेरे साथ अभी इसमें नोट करना है। अपनी अपनी नोटबुक आप ओपन कर लो, नोट करना और देखना कि कौन कौन से वर्ड्स हमारे करेक्ट हैं इसमें और कैसे कैसे वर्ड्स को हमें नोट नहीं करना। तो मैं अभी साउंड को प्ले कर रहा हूँ, आप मेरे साथ मिलके अभी नोट करना। चलिए इसको हम अभी रीडू करते हैं। Welcome, everyone. Our topic today is the profound consequences of climate change on our oceans and the urgent need for action. Our oceans are in crisis. Rising global temperatures have led to sea level rise and ocean acidification, endangering marine ecosystems and coastal communities. Moreover, climate change disrupts ocean currents and weather patterns, resulting in more frequent and severe storms, affecting millions of people living along coastlines. Furthermore, the warming oceans contribute to the loss of coral reefs, threatening marine biodiversity and fisheries that millions depend on for food and livelihoods. In conclusion, addressing climate change is not just an environmental issue but a matter of global urgency. We must take immediate action to mitigate its impact on our oceans, preserving these vital ecosystems and protecting the well-being of countless communities around the world. तो अभी हमने हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो नोट कर लिए हैं। क्या क्या हमने नोट किया? ओशियंस, क्लाइमेट चेंज, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, मैरीन इकोसिस्टम, द कोस्टल कम्युनिटीज़, वेदर पैटर्न्स, ओशियन एसिडिफिकेशन, ग्लोबल अर्जेंसी और काउंटलेस कम्युनिटीज़। टोटल ये हमने यहाँ पे अभी 9 कीवर्ड्स का नोट किए हैं और अभी हम इसको टेम्पलेट में
ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें मैंने ऐसे ही कीवर्ड्स को नोट क्यों किया है या फिर क्यों मैंने वर्ड्स के साथ SEIS का यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट हमारा टाइप करते हैं और फिर इनमें कीवर्ड्स को फिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा टेम्पलेट। अभी हम एक एक करके सभी कीवर्ड्स को यहाँ पे फिट करते हैं। सबसे पहले हमने नोट किया था द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल्स को यहाँ पे कट कर देते हैं क्योंकि ओशियंस के साथ पीपल फिट नहीं हो रहा, तो आप इस चीज़ को यूज़ यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट ओशियंस। उसके बाद हमने नोट किया जैसे द स्पीकर स्टेटेड सच वर्ड्स एज राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, ये कर लेते हैं यहाँ पे कीवर्ड नंबर सेकंड में राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। थर्ड कीवर्ड में हम नोट कर लेते हैं हमारा क्लाइमेट चेंज की एंड क्लाइमेट चेंज। फोर्थ कीवर्ड में हम नोट कर लेते हैं अभी मैरीन इकोसिस्टम। तो फोर्थ में हमने अभी नोट कर दिया यहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम। फिफ्थ में हम नोट कर लेते हैं, हमने नोट किया है अभी कोस्टल कम्युनिटीज़। तो फिफ्थ कीवर्ड में हम नोट करते हैं कोस्टल कम्युनिटीज़। सिक्स्थ कीवर्ड में हमने क्या नोट किया अभी यहाँ पे वेदर पैटर्न्स। तो यहाँ से कॉपी करते हैं वेदर पैटर्न्स को और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ कीवर्ड हमने लगा दिया वेदर पैटर्न्स। सेवन्थ कीवर्ड हम लिखेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन, ये कीवर्ड हमने नोट किया है। और एट्थ कीवर्ड हमने नोट किया है ग्लोबल अर्जेंसी, तो इसको नोट करते हैं यहाँ पे। और नाइन्थ कीवर्ड हमने नोट किया था काउंटलेस कम्युनिटीज़। सो अभी इनको हम कट कर देते हैं यहाँ से। तो टोटल हमारे पास जो वर्ड्स निकल के आए हैं वो हमारे पास हो गए अभी 66। सबसे पहले हमने नोट किया ओशियन, सिंगल वर्ड एक, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट डैश। फिर हमने नोट किया राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें 3 वर्ड्स की तरफ जा सकते हैं लेकिन उसमें प्रेपोजिशंस ना हो, ऑफ, द, टू, इन चीज़ों का यूज़ ना हो, वरना आपकी ग्रामर के जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स हो जैसे कि मैंने रखा है यहाँ पे राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। और एक चीज़ का आपको याद रखना है कि कीवर्ड्स को आपको प्लूरल करते चलना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर को टेम्परेचर्स कर दिया। क्लाइमेट चेंज एक यूनिवर्सल वर्ड है तो मैंने इसको एंड के बाद यूज़ किया, ना कि एज के बाद, ना कि देयर के बाद, ठीक है। जो यूनिवर्सल वर्ड है आपको वो एंड के बाद ही यूज़ करना है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल हो गया, वर्ल्ड हो गया। इसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट ओशियंस। अबाउट के बाद जो है देखो ये इंडिपेंडेंट वर्ड है, और जो भी कोई इंडिपेंडेंट वर्ड आप लिख रहे हो और आपने टेम्पलेट में से पीपल्स को कट किया है तो आपको क्या लगाना है, फिर दा लगा देना है। हमारे पास यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड लिखते तो भी हम दा लगाते, अर्थ लिखते तो भी हम दा लगाते, यानी कि सन लिखते तो भी हम दा लगाते। कोई भी यूनिवर्सल वर्ड है और अगर आपने पीपल्स को कट किया है टेम्पलेट में से तो आपको दा लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हो गया द ओशियन, उसके बाद राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, मैरीन इकोसिस्टम, कोस्टल कम्युनिटीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वेदर पैटर्न्स, ओशियन एसिडिफिकेशन एंड ग्लोबल अर्जेंसी। लास्ट में हमने लिखा काउंटलेस कम्युनिटीज़। तो 67 टोटल वर्ड्स हो चुके हैं। सबमिट करते हैं। आप इसमें से अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में से कोई भी कर सकते हो। हमने अमेरिकन्स किया यहाँ पे। सो चलिए अभी स्कोर देखते हैं कि स्कोर हमें 12 में से कितने मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। सो आप देख पा रहे हो 12 में से 12 मार्क्स हमें मिले हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स का आपको यूज़ करना है। कंटेंट से रिलेटेड आप कीवर्ड्स देख सकते हो। ओशियन प्रॉपर वर्ड्स हैं ये, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, तो ऐसे थोड़े लेंथी वर्ड्स को आपको यूज़ करना है, ठीक है। कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट सिंगल कीवर्ड्स की जगह पे आप डबल कीवर्ड्स पेयर बना के अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में 90 आने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ना ही आपकी कोई मिस्टेक्स आएंगी। चीज़ों को प्लूरल करते चले जाओ या फिर नाउन लिखो और डबल या ट्रिपल वर्ड्स का यूज़ करो, प्रेपोजिशन का यूज़ ना करो, एग्ज़ाम में आपका पूरा स्कोर आएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन ऐसी मिस्टेक्स जो कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट करके आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है जो वो क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा ओपिनियंस। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा ओपिनियन लिख देते हैं खुद से। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे नोट किया था ग्लोबल अर्जेंसी, तो वो क्या कर देंगे द ग्लोबल ऑफ द अर्जेंसी, यानी कि खुद से अपनी तरफ से अगर आप कुछ भी लगाओगे या 2 या 3 वर्ड से अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक कर देनी। सिंपल सी बात है, अगर आप 2-3 वर्ड से ज़्यादा लगाओगे आपको नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे इन आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा या फिर द आएगा। करोगे ऐसे या कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, 2-3 वर्ड से ज़्यादा अगर आप नोट करोगे तो ग्रामर की मिस्टेक आपकी 100% होगी।
क्या हो सकता है कि आपका वर्ड काउंट या तो कम होगा या फिर ज़्यादा। आपको कोशिश ये करनी है कि 60 प्लस वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में लिख के आने हैं, जिससे कि आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में ईजिली 90 आउट ऑफ 90 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसे कि हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम रहता है। अब 10 मिनट्स में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फास्टली लिख लेते हैं, जिनका कि 6 से 7 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, बट उनके पास टाइम रहता है और वो रीचेकिंग नहीं करते। और अगर आप रीचेकिंग नहीं करोगे तो काफ़ी ऐसी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स बाद में निकल के आती हैं, जिससे कि हमारा स्कोर डाउन हो जाता है। जब आपके पास टाइम है तो उसको पूरा यूटिलाइज करो, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप अपना लिसनिंग का स्कोर बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहली कि आप पॉडकास्ट वगैरह सुनो। 1 घंटा जो है, आधा घंटा जो है आपको कम से कम डेली सुनना है, ताकि आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज हो। और जब आप नोट करते हो तो मेन पॉइंट्स को ही नोट किया। अगर इससे ज़्यादा नोट करोगे तो आप प्रॉपर जो वर्ड्स हैं वो नोट नहीं कर पाओगे। टोटल हमें 9 कीवर्ड्स चाहिए और वो 9 पॉइंट्स ही आपको मेन जो है वो नोट करने हैं, जैसे एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशनरी चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ऐसे थोड़े डबल ट्रिपल वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। कि अगर आप 60 से 67 तक टोटल वर्ड्स आप नोट करके आते हो समराइज स्पोकन टेस्ट में, तो उससे आपका स्कोर जो है एग्जाम में फुल आएगा। कोशिश करना है कि आपका जो टोटल वर्ड काउंट हो वो 60 और 67 के बीच में हो। नेक्स्ट है कि लास्ट में जाते जाते आपको एक बार ही रीचेकिंग जरूर करनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस प्लान, जिससे कि आपको क्लियरली पता लग जाए कि क्या क्या हमें इसमें नोट करना है, क्या क्या हमें इसमें नोट नहीं करना, और कितना क्वेश्चंस की हमें डेली की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमारा इजीली ये इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहले कि आपको 30 मिनट पॉडकास्ट डेली सुनना है। 30 मिनट 1 आवर्स कम से कम आपको डेली सुनना है। इसका क्या फ़ायदा होएगा, इसकी आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज़ होगी। और इसकी इंप्रूवमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में, रिपीट सेंटेंस में, कि फिर आप इजीली कंटेंट को कैच कर पाओगे। नेक्स्ट है कि 50 स्पेलिंग्स आपको डेली की रिवाइज करनी है। काफ़ी कॉमन स्पेलिंग्स हैं, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगी। जिस स्टूडेंट ने वो ज्वाइन नहीं करके है, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको क्या करना है, डेली की 50 स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है, और उसके साथ साथ 5 से 7 क्वेश्चन आपको डेली समराइज स्पोकन टेस्ट के प्रैक्टिस करने ही हैं। 5 to 7 मिनिमम क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन इसके डेली के प्रैक्टिस करो, बट अपना जो मेन फोकस है वो आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में रखो। नेक्स्ट है कि अभी फॉलो करना है आपको टेम्पलेट को ब्लाइंडली। अगर टेम्पलेट को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक होएंगी, और ग्रामर मिस्टेक होएंगी तो आपका स्कोर चला जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी समराइज स्पोकन टेस्ट में आपका जो स्कोर वो कभी भी लो नहीं आ सकता। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी।